हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 9th में जो हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर पढ़े थे, मेंसुरेशन नाम से जो था, वही सेम टॉपिक्स पे इस क्लास में भी आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। फार्मूले भी वही रहने हैं। हर बार ऐसा तो नहीं होता है, लेकिन इस बार ऐसा हो रहा है। क्यों? क्योंकि 10th में कुछ नया इंट्रोड्यूस किया जाता है, वो होता है फ्रस्टम पे बेस्ड क्वेश्चंस। लेकिन इस बार कोविड-19 की वजह से उस टॉपिक को रिमूव कर दिया गया है। तो आप कह सकते हैं कि जो आप 9th में पढ़े थे, सेम चीज़ें वो 10th में भी मिलने वाली हैं आपको। यानी क्यूब का, क्यूबाइड का, कोन का, स्फेयर का, सिलेंडर का, इन सब का सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालना, और ये सभी चीज़ें आप 9th में पढ़ चुके हैं। तो चलिए एक बार फिर से आपको रिमाइंड करा दें इन सब के फार्मूले। क्यूब की अगर बात करें तो क्यूब यानी कैसा होता है बताइए? जिसके सभी साइड्स इक्वल हो। ए 3 डायमेंशनल सॉलिड विच ऑल साइड्स आर इक्वल। क्यूबाइड क्यूब का यही होता है, सभी साइड उसके बराबर हो। एक स्क्वायर जो होता है ना, एक स्क्वायर जो होता है उसके सभी साइड्स बराबर होते हैं, ठीक? तो ये 2 डायमेंशनल होता है स्क्वायर, और जो क्यूब होगा वो 3 डायमेंशनल होगा। यहाँ पे भी इसके सभी साइड्स जो होंगे 3 डायमेंशनल, मतलब इसका लेंथ, ब्रीथ और हाइट 3 चीज़ें आ जाती हैं। इसमें बस 2 चीज़ें होती हैं, लेंथ और ब्रीथ, और इसमें एक और डायमेंशन जुड़ जाता है, वो होता है हाइट। तो इसमें सभी बराबर होते हैं। आप तीनों क्या होते हैं? ए, मतलब सेम उनका मैग्नीट्यूड होता है। तो अगर उसका सरफेस एरिया निकालें, सरफेस एरिया, तो क्या होता है? वो 6 इसमें सरफेसेस बनते हैं। 1, 2, 3 और एक पीछे 4 हुआ चारों साइड से, एक ऊपर और एक नीचे। यानी टोटल कितने स्क्वायर बन रहे हैं? 6 स्क्वायर बन रहे हैं। और एक स्क्वायर का एरिया क्या होता है? ए स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। तो अगर 6 ऐसे स्क्वायर्स हैं तो उनका एरिया क्या होगा? 6 इंटू साइड का स्क्वायर, और एक साइड अगर ए है तो 6a स्क्वायर, ठीक? फिर अगर इसका लैटरल सरफेस एरिया निकालना हो हमें, लैटरल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया को ही हम लोग एरिया ऑफ 4 वॉल्स कहते हैं। एरिया ऑफ 4 वॉल्स मतलब 4 दीवालों का। जैसे एक रूम में आप हैं, रूम तो जैसे क्यूबाइड के जैसे होता है, लेकिन अगर 4 वॉल्स की बात कर रहा है तो चारों, 1, 2, 3, 4, चारों साइड्स की बात कर रहा है तो 4 स्क्वायर हुए, और 4 स्क्वायर के लिए एरिया क्या हो जाएगा? 4a स्क्वायर, ठीक? फिर इसका अगर वॉल्यूम निकालना हो, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो यहाँ पे जो एरिया है एक स्क्वायर का, उसमें अगर एक इसके डायमेंशन से बस मल्टीप्लाई कर दें, एक डायमेंशन बढ़ रहा है, अगर इस एरिया लेते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? a इंटू ए करते हैं, ठीक? और अगर एक और डायमेंशन आ गया तो उसमें भी एक और मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो हो जाता है हमारा वॉल्यूम, यानी ए क्यूब। तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। और इसी तरह से क्यूबाइड के भी हम लोग फार्मूले पढ़े थे। तो अब हम जल्दी जल्दी उनके फार्मूले एक बार बता दे रहे हैं आपको, जो आप सारे 9th में पढ़े हैं, और उनको फिर से आप एक बार याद कर लें। क्यूबाइड और क्यूब में क्या डिफरेंस होता है? क्यूबाइड, क्यूब जो होता है वो एक स्क्वायर का 3 डायमेंशनल होता है, जबकि क्यूबाइड जो होता है वो एक रेक्टेंगल का 3 डायमेंशनल होता है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो इसमें अगर हमें वॉल्यूम निकालना है तो क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। टोटल सरफेस एरिया अगर निकालना हो तो 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। क्यों 2LB? क्यों? 2 लेंथ, अगर एक नीचे इधर का रेक्टेंगल लें तो एक ऊपर भी रेक्टेंगल बन रहा होगा, तो उसका लेंथ ब्रीथ हो जाएगा। फिर अगर इसको लें, BH लें, तो एक ये B नीचे बनेगा और एक हाइट बनेगा, उसका BH हो जाएगा। तो 2 इस तरह से रेक्टेंगल बनेंगे, तो उन सभी का जब एरिया जोड़ देंगे तो हमारा टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। इसमें भी अगर एरिया 4 वॉल्स निकालना हो, या फिर कहें तो लैटरल सरफेस एरिया, तो वो क्या हो जाता है? 2 इंटू L प्लस B इंटू हाइट, ठीक है? दिस इज द फॉर्मूलाज यूज फॉर क्यूबाइड। अब इसके बाद क्या आएगा? सिलेंडर। थर्ड वन सिलेंडर।
सिलेंडर क्या होता है? इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग बेलनाकार। एक सॉलिड होता है जो कि बेलन के शेप का होता है। अब ये अगर इसका एक रेडियस है r और ये इसका हाइट है h, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? तो जैसे मैंने स्क्वायर के केस में आपको बताया था कि a स्क्वायर होता है और तो क्यूब का क्या हो जाता है, उसमें 3 साइड आ जाते हैं, तो a स्क्वायर में a से मल्टीप्लाई कर दे। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या है, अगर आप एक सिलेंडर को देखें और सिलेंडर के चिप्स काट दें, जैसे चिप्स कटते हैं, मान लीजिए इनको हम लोग यहाँ से ऐसे कट करते जाएं, तो ऊपर सर्कुलर बन रहा है, तो अगर यहाँ से कट करेंगे तो एक सर्कल मिलेगा, फिर नीचे कट करेंगे तो एक और सर्कल मिलेगा, इस तरह कई सर्कल्स मिलते जाएंगे। सपोज करिए कि ये आपको एक सिलेंडर मिला है, ऊपर ये सर्कुलर है, ऐसे कट करेंगे तो आप एक सर्कल जैसा मिलेगा पूरा। इसी तरह से कई सारे सर्कल्स मिलेंगे। कितने सर्कल्स मिलेंगे? जितनी इनके हाइट्स है। तो एक सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, और इसकी हाइट कितनी है? h, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर h। ठीक है। अब इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना हो तो सरकमफ्रेंस सर्कल का क्या होता है? 2 पाई आर, और इसमें कितनी बार सर्कल आ रहा है? h बार, तो उसका सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा? 2 पाई आर। ठीक। और अगर हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना हो तो 2 पाई आर h, तो ये पूरा हो गया, एक सर्कल ऊपर बन रहा है, एक सर्कल नीचे, तो 2 पाई आर h में 2 सर्कल का एरिया जोड़ दे, यानी 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा टोटल सरफेस एरिया। अगर इस वजह से 2 पाई आर कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा? h प्लस ये हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक। इस तरह से अगर हम कोन का देखें, फोर्थ कोन, कोन कैसा होता है? जोकर की टोपी जैसे, या फिर कहें तो बर्थडे जो बॉय होता है या बर्थडे गर्ल जो होती है उसके टोपी जैसा होता है। अगर नीचे जो देखा जाए तो एक सर्कल बन रहा होता है, या फिर अगर आप गांव में रहते हैं तो जो भूसा रखा जाता है उसको अगर आप देखे हो तो उसके ऊपर भी ऐसे ही उसको ढकने के लिए, बारिश से बचाने के लिए इस तरह का शेप बना होता है, तो भी कोन जैसे ही होता है। अगर इसका हाइट h है और इसको स्लेंट हाइट, तिरछी है ना, तो तिरछे का हिंदी होता है इंग्लिश स्लेंट, तो स्लेंट हाइट अगर L है तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो हम लोग सिलेंडर के वॉल्यूम से डिराइव कर सकते हैं। कैसे डिराइव कर सकते हैं? अगर इसको यहाँ पे ऐसे डिवाइड कर दें, एक 3 डायमेंशनल फिगर है सिलेंडर, उसको हमने डिवाइड कर दिया, तो एक कोन ये हमारा मिल गया, एक इधर कोन बन रहा होगा, 3 डायमेंशनल जाएंगे तो आप इधर से, और एक इधर, 3 कोन बन रहे होंगे, और इन तीनों कोनों का वॉल्यूम कितना होता है? पाई आर स्क्वायर h। तो एक कोन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इसका 1/3 हो जाएगा, यानी वॉल्यूम आप क्यों क्या हो जाएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर h। ठीक है। फिर इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? स्लेंट हाइट कितना है? L, और L जो होता है वो किसके बराबर होता है? L इक्वल्स टू होता है h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, क्योंकि अगर ये 90 डिग्री पे है तो पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस इक्वल्स टू क्या होता है? अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो यहाँ से L निकल जाता है। अगर इसी तरह से हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना हो तो कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, बेस में क्या एक सर्कल है, तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, दोनों में से पाई आर कॉमन ले लेंगे आप तो आ जाएगा r प्लस एल। दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब इसके बाद बचता है स्फेयर। इन सारे फार्मूलों को अगर आप याद कर लेंगे तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत आसान होना है। बहुत कुछ नहीं है इस चैप्टर में। अब स्फेयर, स्फेयर कैसा होता है? सर्कल के जैसे होता है देखने में, लेकिन सर्कल एक 2 डायमेंशनल है और एक स्फेयर कैसा होता है? 3 डायमेंशनल है। जैसे एक बॉल जो होती है वो क्या होती है? स्फेयर होती है, और एक पीस ऑफ ब्रेड है जो रोटी है वो क्या होता है? 2 डायमेंशनल एक सर्कल होता है। ठीक।
इसका रेडियस r है, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। इसका कर्व सरफेस एरिया कहो या फिर टोटल सरफेस एरिया, दोनों एक ही होता है क्योंकि चारों तरफ से घिरा ही हुआ है, तो वो टोटल होता है 4 पाई r स्क्वायर। ठीक, इसी से एक और डिराइव होता है हेमिस्फीयर, शेप ऑफ बाउल। वो क्या होता है हेमिस्फीयर जैसे होता है, इसका अगर रेडियस r है तो वो इसी का आधा है। स्फीयर को दो भागों में बांट दें तो क्या हो जाएगा, एक हेमिस्फीयर बन जाएगा। हेमी मतलब आधा, तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसके वॉल्यूम का आधा, यानी 2/3 पाई r क्यूब हो जाएगा। इसका कर्व सरफेस एरिया कितना होगा, इसके कर्व सरफेस एरिया का आधा 2 पाई r स्क्वायर। लेकिन इसका टोटल सरफेस एरिया इसके कर्व सरफेस एरिया के बराबर नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें एक और कर्व ऊपर ऐड हो गया, वो कैसा, सर्कुलर, एक सर्किल के जैसे, तो उसका एरिया कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ सर्किल यानी पाई r स्क्वायर, तो ये क्या हो जाता है 3 पाई r स्क्वायर। ठीक है, अब इन्हीं में आपको कुछ और चीज़ें ऐड कर दी जाती हैं। क्या चीज़, अब इसी में इसके सर्कुलर रिंग्स बना दे देते हैं, या कहें तो आप ऐसे। अब इसके वॉल्यूम निकालना हो, एक का रेडियस r है और दूसरे का रेडियस कैपिटल R है, तब अगर हमें इसमें वॉल्यूम निकालना हो तब क्या करेंगे, बड़े वाले वॉल्यूम से छोटे वाले वॉल्यूम को माइनस कर देते हैं। जैसे मान लीजिए जैसे आप लोग सर्कुलर रिंग का करते हैं, एक का स्मॉल r और बड़े का कैपिटल R, तो एरिया क्या हो जाता है इसका पाई r स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल r स्क्वायर। पाई कॉमन ले लेते हैं तो r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। तो इसी तरह से आपको सिलेंडर में भी मिलेगा और हेमिस्फीयर में भी मिलेगा, जिसको आप हेमिस्फेरिकल रिंग्स कह सकते हैं। तो बस आप इन्हीं फार्मूलों को आपको याद रखना है, उसके बाद जो एक्सरसाइज है वो आपके लिए काफ़ी आसान होने वाला है। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखना। ठीक है, तो क्वेश्चन अब देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज 13.1 के। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हम लिख रखे हैं यहाँ पे, तो चलिए अब इनका सोल्यूशंस देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या है, 2 cubes each of volume 64 are joined end to end, find the surface area of resulting solid। कह रहा है कि 2 क्यूब्स हैं और उनको end to end ज्वाइन कर दिया गया। तो पूछ रहा है कि जो रिजल्टिंग सॉलिड बन रही है उसका एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया। तो अगर एक क्यूब का जो साइड है वो a है, तो इस पूरे का जो साइड ये वाला साइड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा a + a 2a, लेकिन बाकी जो साइड्स हैं वो a ही रह जाएंगे। ठीक, जिधर से जुड़ रहा है ये बेस क्या हो जाएगा 2a और ये a और a ही रह जाएंगे। तो अब इसका जब हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर, ये क्यूब के लिए होता है। लेकिन जब 2 क्यूब जुड़ गए तो ये कैसा बन गया, एक क्यूबाइड बन गया। और क्यूबाइड के लिए टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2lb + bh + hL। तो यहाँ पे आपका लेंथ कितना हो गया 2a और ब्रीथ और हाइट कितने हैं a। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, 2a × a + a × a + a × 2a। 2a का a में मल्टीप्लाई करेंगे 2a स्क्वायर + a स्क्वायर 3a स्क्वायर + 2a स्क्वायर 5a स्क्वायर, और बाहर 2 है यानी 2 × 5a स्क्वायर क्या हो जाएगा 10a स्क्वायर। और यही हमारा एरिया हो गया टोटल सरफेस एरिया उस क्यूबाइड का। यहाँ पे लिख लेंगे स्क्वायर यूनिट। जब भी हम एरिया निकालते हैं तो स्क्वायर यूनिट होता है उसका, और वॉल्यूम निकालते हैं तो क्यूबिक यूनिट होता है। तो ये पहले का सलूशन था जो काफ़ी सिंपल था, आप पॉज करके लिख सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर, हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। कह रहा है कि एक टॉय वेसल जो है इस तरह से है कि एक हॉलो हेमिस्फीयर है,
और माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर, और उसी पे क्या एक हॉलो सिलेंडर भी। कुछ इस तरह से हॉलो सिलेंडर का क्या पूछा इसमें, द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना है 14, डायमीटर इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर है, तो रेडियस इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, जस्ट हाफ ऑफ द डायमीटर। एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल, इसका पूरा हाइट कितना है 13 सेंटीमीटर। तो इसके पूरे हाइट में क्या क्या चीज़ है, हाइट ऑफ हेमिस्फीयर प्लस हाइट ऑफ सिलेंडर। तो हाइट ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा, वो उसके रेडियस के बराबर ही तो होगा। हेमिस्फीयर का जो हाइट है वही उसका रेडियस होता है, यानी इसका एच ही जो होगा इसका आर होगा, यानी 7 होगा। तो अगर इतना 7 है तो इतना क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। हाइट ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा 13 माइनस 7 यानी 6 सेंटीमीटर। अब क्या पूछा इसमें, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। अब हमें इसमें इनर सरफेस एरिया निकालना है। तो इनर सरफेस एरिया में क्या क्या आएगा, इसका कर्व सरफेस एरिया प्लस हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया। ठीक, अब उसी को हम लोग को पुट कर देना है वैल्यू। सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया इक्वल्स टू सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक, हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया कितना होगा इसका 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, और सिलेंडर का कितना होगा 2 पाई आर एच, यही होगा फार्मूला। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर लीजिए आप। इस एक्सरसाइज में पाई की वैल्यू हर जगह 22/7 पुट करनी है, जब तक कि उस क्वेश्चन में कुछ अलग वैल्यू ना दी हो तब तक। तो यहाँ पे आप 2 पाई पहले कॉमन लीजिए, 2 पाई आर, तो आर प्लस एच। 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 और 7 प्लस 6। इस 7 से 7 कट गया, 22 2 जा 44 और 7 इंटू 6 13। अब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 440 प्लस 152 यानी 592 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, अगर समझ में आ गया हो तो पॉज करके लिख लीजिए, ना समझ में आया हो तो कमेंट करके बता दीजिए क्या प्रॉब्लम है, हम उसका सलूशन आपको दे देंगे। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्या क्वेश्चन नंबर 3, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन। कोन ऐसे हो गया, ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, एक हेमिस्फीयर पे रखा हुआ है। ठीक, ऑफ सेम रेडियस, द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। जब इसकी टोटल हाइट 15.5 है और इसका हाइट कितना होगा, इसके रेडियस के बराबर ही होगा, यानी 3.5 ही होगा, तो हाइट ऑफ कोन क्या हो जाएगा, टोटल हाइट माइनस रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, यही होगा। तो टोटल हाइट कितना है 15.5 और रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितना है 3.5, तो कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। दिस इज द हाइट ऑफ कोन। अब हमें क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, जो टॉय है उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। तो इसमें दो फिगर हैं, एक हेमिस्फीयर और एक कोन, तो दोनों का एरिया जोड़ना पड़ेगा। एरिया ऑफ कोन प्लस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। कोन का एरिया क्या हो जाएगा पाई आर एल, ठीक है, और हेमिस्फीयर का एरिया क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर।
तो कोन का एरिया निकालने के लिए तो हमें लेंथ भी पता होना चाहिए, एल की वैल्यू, स्लेंट हाइट, और स्लेंट हाइट कैसे निकलती है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर से। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे एच और आर की। एच की वैल्यू कितनी है 12, तो हो जाएगा 144। आर की वैल्यू कितनी है 3.5, यानी 7/2 लिख सकते हैं उसको, तो वो हो जाएगा 49/4। अब इसको सॉल्व कर लें। 625/4 स्क्वायर रूट लेंगे तो 25/2 यानी 12.5 सेंटीमीटर इज द स्लेंट हाइट। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू हम लोग आराम से पुट करके इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही 3 क्वेश्चंस। आगे के क्वेश्चंस आप सॉल्व करिए, अगर प्रॉब्लम होगी तो हम उनके सोल्यूशन देंगे। मिलते हैं, टिल देन बाय बाय, जय हिंद।